तैयारी करें आज के अच्छे दिन के लिए, अच्छे उठने के लिए और खुदा की हजूरी में आ जाने के लिए। आज का वचन, आज का कलाम जो मैं आपके सामने लाया हूँ, उत्पत्ति की किताब है, उसका पहला अध्याय है और उसकी 28वीं आयत है। निकालेंगे सभी, जिनके पास बाइबल है तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। खुदा ने आदम और हव्वा को बरकत दी, आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी और जमीन सारी पर जो कुछ भी है उस पर अधिकार पड़ो दिया। ऐसे ही था। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। खुदा की बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी बरकत हमने इस आयत को पढ़ लिया, पर अब इस पे ध्यान देंगे कि इस आयत के अंदर, इस वचन के अंदर, इस बीज के अंदर क्या क्या कुछ समाया हुआ है। खुदा ने इन दोनों को बुलाया और एक काम दिया। आज का मेरा मौजूद रहेगा, अपने हाथों के कामों को खुदा के सामने रखो। खुदा ने इन्हें बात के अदन में एक काम कहा कि तुम ये काम करो। तो पहला काम क्या था कि उन्हें आशीष दी। सबसे पहले खुदा आपको आशीष देता है, आपको इस योग्य बनाता है कि आप उसके मुताबिक काम कर सको। खुदा ने उन्हें आशीष दी और कहा, अब पहला काम खुदा ने उनको दिया कि फूलो फलो, आशीष पाओ, बरकतें पाओ और इस पृथ्वी पर भर जाओ। पहला खुदा की आशीष, खुदा की बरकत उन पर हुई और इस जमीन को अपने वश में कर लो। देखिए कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी बरकत है कि उसने, खुदा ने कहा कि इस जमीन को अपने वश में कर दो। पहला काम खुदा ने उसको दिया। दूसरा, समुद्र में जो कुछ भी है, आकाश में जो कुछ भी है और जमीन पर जो कुछ भी है, उस पर अपना अधिकार रखो। कितना बड़ा काम दिया है खुदा ने। कितनी बड़ी आशीष, कितनी बड़ी बरकत खुदा ने आप लोगों को दी। खुदावन ने आदम को लेकर उस वाटिका में रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हम अपने घर में रहते हैं, घर में कामकाज करते हैं और रात को सोते समय खिड़कियां, दरवाजे, जाली बंद करते हैं, खुले नहीं छोड़ते, उसकी रक्षा करते हैं। जहां पर आप इस समय हैं, आपको काम भी करना है और उसकी रक्षा भी करनी। मैं पहले बोल चुका हूं कि आपको यहाँ के दरवाजों पर ध्यान देना होगा, यहाँ के खंभों पर ध्यान देना होगा। कोई शैतान की ताकत जो है वो इस पर हावी ना हो। उत्पत्ति 2:15, यहोवा ने आदम को लेकर अपनी वाटिका में रखा कि वो उस वाटिका के अंदर काम करे। दूसरा, उसकी रक्षा करे। ऐसे लिखा, पढ़िए जो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए कैसे कैसे काम खुदा ने दिए। कुछ ज्यादा मेहनतों वाला काम नहीं है।
कोई खुदा ने ये नहीं कहा कि अपना पहाड़ उठा के सिर पे रख लो, नजर रखनी, काम करो और उसकी रक्षा करो। कोई शैतान की कड़वी जड़ जो है वो आप में, आपके परिवार में, आपके इस इंस्टीट्यूट में फूटने ना पाए। मैं आपसे बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूँ। तकरीबन 860 बार पवित्र कलाम में काम के लिए लिखा हुआ कि अपना काम लगन से करो, अपना काम मेहनत से करो, अपना काम जी जान से करो, पूरी बल बुद्धि और शक्ति से करो, बाकी सारा कुछ उसका। उसके बदले में जितनी आशीष, जितनी बरकत खुदा ने आपको देनी है वो आपको मिलती रहेगी। खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो खुदा के साथ काम करे। देखिए कि जो कुछ भी वो करे खुदा की महिमा के लिए करे, खुदा के साथ काम करे। खुदा आपके साथ काम करता है। अभी बताने जाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि खुदा क्या काम करता है, अभी बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे मेरे सामने। शाबाश। लेव्य व्यवस्था विवरण की किताब निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत बयान कर रही है कि 6 दिन तू परिश्रम करना। देखिए कितनी पुरानी बातें हैं बाइबल में दर्ज हैं जो आज तक काम में आ रही हैं। आप 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन आपको ऑफ मिल जाता है, 7वें दिन आप छुट्टी करते हैं। व्यवस्था 5:13। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना। 6 दिन तो परिश्रम करके मेहनत से, लगन से, पूरी शक्ति से काम करना। 14वीं की पहला हिस्सा। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम मंदिर में, उसमें ना तू किसी जाति का। बस पहला हिस्सा। और 7वें दिन तू खुदा के साथ विश्राम करना, आराम करना। आज पता लगेगा कि जब आपका 7वें दिन ऑफ होता है तो क्या करना चाहिए। 6 दिन तो काम करना पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जी जान के साथ, और 7वां दिन अपने खुदा के साथ आराम करना, जो आज तक है। अगर आप ये चीज आज तक मानते हैं तो उस हुक्म को भी मानें कि 7वां दिन खुदा के साथ विश्राम का दिन, उसके साथ परिश्रम से आराम करने का दिन है, उसके साथ रहने का दिन है, उससे बातें करने का दिन है, उसकी आशीष और बरकतों को लेने का दिन है। आज का मेरा मौजू ये है कि आपको खुदा के साथ मिल करके काम करना है। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता है। और खुदा ने बड़ा आसान काम दिया था। इस बाग में रहो, इस बाग में फूलों फालों की रक्षा करो, फलों की रक्षा करो, खाओ पियो आनंद करो। लेकिन हम लोग पसीने वाली दुनिया में आ गए। हम लोग बहुत कड़ी मेहनत वाली दुनिया में आ गए। खुदा फरमाता है कि तूने मेरे हुक्मों को नहीं माना है, इसलिए ये जमीन जो है वो श्रापित हो गई है तेरे कारण। अब ये तेरे लिए फसल तो उगाएगी पर साथ में कांटे भी उगाएगी, कटीली झाड़ियां उग जाएंगी जो तेरे पांव को जख्मी करेंगी। तूने मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए जमीन तेरे कारण श्रापित हो गई है। तू उसकी उपज को जिंदगी भर दुख और पसीने के साथ खाएगा। खुदा ने हमें बड़ी अच्छी जगह पर रखा हुआ है। खुदा ने बड़े आसान काम दिए। इस जमीन में भर जाओ,
इस जमीन को अपने वश में कर लो, इस जमीन पर अपना अधिकार रखो। देखिए कितनी बड़ी आशी थी, और हमारी वजह से वो जमीन श्रापित हो गई, कांटे उगाने लगी। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है जो आपसे बातचीत कर रहा है। तो उन्हें अब जेनेसिस की किताब में लिखा है, नोट कर लीजिए। उत्पत्ति की किताब है, उसका 3रा अध्याय है और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि तूने मेरे हुक्मों को नहीं माना है, जो मैंने तुझे इस जमीन का अधिकारी बनाया है। ये जमीन तेरे वश में कर दी है। आसमान में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और समुद्रों के अंदर रहने वाली सारे जीव जंतु तेरे अधिकार में कर दिए। हम अपने अधिकारों को समझ नहीं रहे हैं। खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता है। हमारे लिए जमीन श्रापित हो गई, हमारे लिए काम काज जो है वो डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल काम हो गया। लेकिन इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं, अगर आप अपने काम को खुदा के साथ मिल करके करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बेटर रिजल्ट आएगा। बेटर रिजल्ट का मतलब समझते हैं ना, कि जो उसका आउटकम आ रहा है, जो उसका रिजल्ट मिल रहा है, जो उसका जवाब मिल रहा है, वो और भी अच्छा हो जाएगा, 200-300% हो जाएगा। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता है। खुदा आपके हाथों से अपना काम करवाएगा। आप जो करते हैं ना, समझ लीजिए कि खुदा आपसे करवा रहा है। आप तो एक मशीनरी। खुदाया, मैं अपने हाथों को, अपने इस दिमाग को तेरे हाथों में दे देता हूँ। जैसे तू चलाना चाहता है वैसे इसे चला। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा काम करता है। यूहन्ना की इंजील निकालेंगे, उसका 5 बाब है, उसकी 17वीं आयत बयान करेगी। यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, नोट कर लें। खुदा काम करता है। जैसे खुदा काम करता है वैसे उसका बेटा मसीहा भी काम करता है। पढ़िए 5 की 17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता रहूंगा। खुदा काम करता है, जिस तरह खुदा काम करता है उसका बेटा मसीहा भी काम करता है। और अगर खुदा और उसका बेटा मसीहा काम करता है तो फिर हमें भी अपने कामों को करना। जो जो काम आपको दिए गए हैं, जो जो ड्यूटीज आपको सौंपी गई है, उसमें कोताही नहीं बरतनी। यह आज खुदा का कलाम कहता है कि खुदा में होते हुए अपने सारे कामों को पूरा करो। अब फिर से इस जमीन को जो आपके कारण श्रापित हुई है ना, हमें इसे फलदायक बना देना। इस जमीन को फिर से बागे अदन की तरह फल और फ्रूट के साथ भर देना है, अपने भले कामों से भर देना है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। मैंने अभी बताया था कि पवित्र बाइबल के अंदर तकरीबन 660 बार काम करने के विषय में लिखा हुआ है। काम करना है, काम चोर नहीं होना। खुदा खुद काम करता है। नीति वचन आखिरी आयतों पे जा रहा हूं। नीति वचन 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। आज आप काम से परेशान हैं, आपके पास काम ज़्यादा है, काम डिफिकल्ट है, मेहनत वाला काम है, तो खुदा का कलाम आज कहता है कि अपने कामों को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। वो आप
कि काम को सिद्ध करेगा, आपकी कल्पनाओं को भी सिद्ध कर देगा। जो आपके मन में विचार चल रहे हैं ना, उनको भी पूरा कर देगा। ऐसा लिखा नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कल्पनाएं भी सिद्ध हो जाए, काम तो सिद्ध होगा ही होगा। मेरा यकीन है कोई भी काम मुश्किल नहीं है। शर्त ये है कि आप अपने काम को यहोवा पर डाल दो। तू ही तो मेरा वाली है, तू ही तो मेरी जिंद जान है, तू ही तो मेरे रास्ते का नूर है, तू ही तो मेरी जिंदगी है, तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला है, तू ही मुझे बचाने वाला है। तो फिर आप शैतान आपका क्या कर सकते? बस कहना ही है ना मुंह से। कई बार ऐसा हो जाता है हम अपने मुंह को ताला लगा लेते हैं, बोलते ही नहीं। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर बोलते हैं। खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र बानी है। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आखिरी आज पे जा रहा हूं, इसे पल्ले बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे याद भी रखिए। फिलिप्पियों की पत्री है, उसका 4था अध्याय है, 13वीं आयत बयान करती है कि जो परमेश्वर मुझे ताकत, बल, बुद्धि और जिंदगी देता है ना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बस इससे ऊपर और कुछ नहीं। हाँ, पढ़िए, जोर से पढ़िए। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई काम मुश्किल नहीं है। कोई काम जिस तरह खुदा काम करता है, उसका बेटा मसीहा काम करता है, आपको भी उसी तरीके से काम करना है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको आशीष दे, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, और ज़रूरतों के साथ साथ आपके मन के ख्याल और दिल की कल्पनाएं जो है ना, वो भी पूरी करे। खुदा की बरकतों में बने रहिए। खुदा आपको जिंदगी भर खुश रखे, और जहाँ आप हैं, आपकी वजह से इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन हो जाए। इस अस्पताल का नाम है फ्रांसिस न्यूटन मिशन हॉस्पिटल। अब जो इसका स्पेलिंग है ना, आप आप जहाँ खड़े हैं ना, आप इस हॉस्पिटल के स्पेलिंग की तरह, आप इस हॉस्पिटल के शब्दों की तरह, आप फ्रांसिस हैं, आप ही न्यूटन हैं, आप ही हॉस्पिटल हैं, आप ही इंस्टीट्यूट हैं, आप ही फिरोजपुर हैं, आप ही पंजाब हैं, आप ही प्रांत हैं, आप ही भारत देश हैं। खुदा आपको बरकत दे। अपने हाथ को जोड़ आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए, कि खुदा